नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड क्लास में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की। तो चलिए 6 मई की खबरों से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की निगाह योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। निगाह कार्यक्रम के तहत घरेलू संगरोध अर्थात क्वारंटीन के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए झारखंड द्वारा शुरू की गई 3 योजनाएं। झारखंड सरकार ने हाल ही में 3 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं जो निवासी श्रमिकों और आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित हैं। इन 3 योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया है। ये योजनाएं हैं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना, जिसको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है। इस योजनाओं के तहत राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 25 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य 2 लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रति भूमि का वनीकरण करना है। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कृषि जल भंडारण इकाइयां बनाना है। इसके द्वारा भूमिगत जल को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। पोतो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य भर में खेल मैदान विकसित करना है। DGCA ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने गरुड़ GARUD पोर्टल लॉन्च किया, जिसका पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। यह पोर्टल महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन तैनात कर रहे हैं। विशेष रूप से स्मार्ट सिटीज सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। भारत में कई स्टार्टअप नई तकनीकी के साथ ड्रोन का उपयोग कर कीटाणुनाशक और सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गरुड़ एरोस्पेस स्टार्टअप ने 450 फीट ऊंची इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए कोरोना किलर ड्रोन का आविष्कार किया है। अब हम बात करते हैं समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। वे एयरलाइंस का संचालन बंद होने के कारण विदेशी भूमि में फंसे हुए हैं। भारतीय जहाज़ों जलाश्वा और मगर को मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है। पहली यात्रा के दौरान लगभग 1,000 व्यक्तियों को लाने की योजना है। INS जलाश्व 8 मई 2020 को मालदीव में पहुंचेगा। यह 17,521 टन को विस्थापित करने में सक्षम है। INS मगर 10 मई 2020 को मालदीव में पहुंच जाएगा। यह एक उभयचर युद्धपोत है जो 5,750 टन को विस्थापित करने में सक्षम है। निकासी के बाद इन लोगों को कोच्चि में संगरोध में रखा जाएगा। INS जलाश्व को पहले USS ट्रेंटन के नाम से जाना जाता था, जिसको 2006 में अमेरिका से खरीदा गया था।
खरीद के बाद जहाज का नाम INS जलाश्व रखा गया। संस्कृत में जलश्वा का अर्थ है दरियाई घोड़ा। INS जलाश्वा एक उभयचर युद्धपोत है। जलाश्वा या जलाश्व कहते हैं। 5 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन 1998 में किया गया था। अस्थमा सांस से जुड़ी बीमारी है जो कि फेफड़ों के संक्रमित द्वारा फैलती है। रूस ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया है। 1948 में सोवियत संघ और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत सैन्य बलों ने कोरिया पीपल्स आर्मी का समर्थन किया। उत्तर कोरिया की स्थापना कम्युनिस्ट ब्लॉक के रूप में की गई थी, जिसे रूस का अधिकतम समर्थन प्राप्त है। रूस और उत्तर कोरिया निचली टुमेन नदी के किनारे सीमा साझा करते हैं। उत्तर कोरिया के इतिहास की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से होती है। जापानी आत्मसमर्पण के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में कोरिया को विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की। उत्तर कोरिया ने सोवियत के साथ गठबंधन किया और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गठबंधन किया। दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी सहयोगियों के साथ गठबंधन कर और कोरिया गणराज्य का गठन किया। विवाद। यद्यपि रूस और उत्तर कोरिया के बीच व्यापारिक संबंध और सैन्य संबंध अच्छे हैं, रूस ने हाल ही में उत्तर कोरिया की परमाणु आकांक्षाओं की निंदा की। 2016 में उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों के बाद रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसलों का समर्थन किया था। भारतीय अमेरिकी को IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को नामित किया था। माइकल पिंटो ने एरिक बेथल की जगह ली है। एरिक बेथल ने पद से इस्तीफा दिया था। पिंटो अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए अवर सचिव के लिए काउंसलर की सेवाएं दे रहे थे। माइकल पिंटो राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के विशेष सहायक थे। 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अग्निशामकों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन के द्वारा पर्यावरण और समुदाय को सुरक्षित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न की जाती है। 4 मई को अग्निशामक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन दिवस भी है। सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के कमांडिंग अग्निशामकों में से एक था। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और उन्हें अग्निशामकों का संरक्षण संत माना जाता है। उन्होंने प्राचीन रोम में एक पूरा जलता हुआ गांव बचा लिया था। अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं। रिबन में लाल रंग आग का प्रतीक और नीला रंग पानी का प्रतीक है। बेरोजगारी दर 27.1% तक पहुंच गई। CMIE भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस समय 121.5 मिलियन लोगों के पास काम नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लखनऊ स्थित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने हाल ही में घोषणा की कि वह इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। यह प्लेटफॉर्म
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को परिचालन शुरू करने, वित्तीय ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का एक डैशबोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।